आप अपने जीवन में किसी बात का फैसला लेना चाहते हैं, माने उसके बारे में आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम दूसरों से क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, समझ से बाहर हो जाता है, तो हम दूसरे से परामर्श लेते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल क्या आता है कि हमको किससे पूछना चाहिए? तो सबसे पहला ख्याल आता है कि हमें अपने दोस्त को बताना चाहिए। आपका माइंड टेंशन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका मन किया कि नहीं हमें दोस्त से बात करना चाहिए, और आप अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करते हैं कि दोस्त मेरे साथ ऐसा ऐसा है, हमको इसमें क्या करना चाहिए। और दोस्त क्या करेगा? अगर आपका विश्वासी दोस्त है, आपका हमदर्दी है, तो वह आपको कुछ सही राय दे सकता है, और नहीं कहीं वह आपको मजाक उड़ाने के चक्कर में पड़ गया, आपके साथ विश्वासघात करने के चक्कर में पड़ गया, तो आपको गलत परामर्श भी दे सकता है, जिसके कारण आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आप अक्सर कोई भी बात का अगर फैसला लेना होता है तो आप अपने दोस्त शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदार से शेयर करते हैं, अपने पड़ोसी से शेयर करते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे ऊपर जो परेशानी आया, कष्ट आया, उसके लिए हम अपने माता पिता से बोले। आप अपने माता पिता से बोलना नहीं चाहते हैं, इसका भी रीजन है, आपके अंदर डर बढ़ जाता है कि कहीं हम अपने माता पिता से बोलेंगे तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे। यही डर आपको बर्बाद कर रहा है। अगर आप खुलकर अपने जीवन का जो भी परेशानी है, अगर आप अपने माता से शेयर करते हैं कि माँ मुझे इस बात की परेशानी है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी मेरे ऊपर ये परेशानी चल रहा है, मैं बहुत उलझन में हूं, मैं इस बात का फैसला नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो आपके पिताजी जो आपके भरोसे के हैं, आपके भरोसे के हैं, आपका शुभचिंतक हैं, वे आपके जीवन के भले के बारे में सोचेंगे और आपको एक सही मार्गदर्शन दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे कि नहीं बेटा आप ऐसे ऐसे करिएगा तो आप उस उलझन से बाहर निकल जाइएगा। जबकि हमारा अध्यात्म भी कहता है, जो अध्यात्म है वो भी कहता है कि हमें किसी भी बात की जानकारी लेना है, किसी बात को पूछना है, किसी बात का सलाह लेना है, तो हमें अपने माता पिता और गुरु की ही बात माननी चाहिए। जब हम इन तीनों की बात मानते हैं तो जीवन में कभी भी कोई भी बड़ा परेशानी नहीं आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाता है और फिर बाद में पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से जो चीज खत्म हो गया है, जो बर्बाद हो चुका है, वह पुनः वापस आने वाला नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने मन में एक विचार जरूर बैठा के रखें कि कोई भी परेशानी आ जाए, जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने माता पिता से उसके बारे में जरूर शेयर करें, उनसे जानकारी ले और सही निर्णय ले, ताकि अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी में भी अगर फंस जाते हैं और पिता से पूछें कि पिताजी से राय लिए हैं, अगर परेशानी में फंस भी गए तो पिता आपको साथ देगा, आपकी माँ आपको साथ देगी, क्योंकि आपने अपने माता पिता के परामर्श से उस कार्य को किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा और आपका जीवन बिगड़ने से बच जाए।